धरती पर मौजूद हर देश में अलग तापमान होता है। कुछ जगहों पर बहुत गर्मी पड़ती है तो किसी देश का तापमान बहुत ठंडा होता है। मौसम और तापमान चाहे कैसा भी हो, लोगों को उस माहौल में रहने की आदत हो जाती है। लेकिन आज हम आपको उस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लोग धूप के लिए तरस जाते हैं। यहाँ पारा इतना नीचे लुढ़क जाता है कि लोगों की आंखों की पलकें तक जम जाती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अंटार्कटिका तो दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है। लेकिन यहाँ हम दुनिया की सबसे ठंडी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ इंसानी आबादी भी निवास करती है। दरअसल हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उसका नाम ओमियाकोन है, जो रूस के सुदूर इलाकों में से एक है। ज्यादातर ठंडे इलाकों में तापमान -2 या 3 डिग्री पहुंच जाता है। वहीं ओमियाकोन में पारा -60 या 70 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है। अब जरा सोचिए, वहां रहने वाले लोगों का इतनी ठंड में क्या हाल होता होगा। वैसे तो रूस में सबसे ठंडी जगह साइबेरिया है, जहां पारा कई डिग्री नीचे लुढ़क जाता है। लेकिन रूस में मौजूद ओमियाकोन शहर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ती है। यहाँ कार, गाड़ियाँ, पेड़ पौधे सब कुछ जम जाता है। यहाँ तक कि जानवरों की पॉटी भी कुछ सेकंड्स में जम जाती है। लेकिन इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं ओमियाकोन शहर और यहाँ रहने वाले लोगों से जुड़ी कुछ बातें। ओमियाकोन रूस की इंडिगिरका नदी के किनारे बसा ओमियाकोन एक ग्रामीण इलाका है जो साल के कुछ महीने बेहद सर्द मौसम का सामना करता है। इस जगह को नॉर्दर्न पोल ऑफ कोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जहां लगभग 900 से 1000 लोगों की आबादी निवास करती है। ओमियाकोन में इतनी ठंड पड़ती है कि अगर गर्म पानी को हवा में उछाल दिया जाए तो वो भी बर्फ में तब्दील हो जाता है। रूस की बहुत सी टूरिस्ट कंपनियां लोगों को ओमियाकोन के टूर पर लेकर जाती हैं ताकि लोग खून को जमा देने वाली ठंड का एक्सपीरियंस कर सकें। इस जगह पर दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आती है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर होती है। लोग धूप के लिए महीनों तरसते हैं और धूप आने पर ही घरों से बाहर आते हैं। हालांकि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें लेने के लिए उन्हें बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है। ओमियाकोन के लोग घर से बाहर निकलने पर कपड़ों की 6 से 7 लेयर पहनते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। लेकिन बावजूद इसके घर से बाहर निकलने पर उन लोगों के चेहरे, आंखों और पलकों पर बर्फ जम जाती है, जिसे बार बार साफ करना पड़ता है। छोटे बच्चे खेलने के लिए बाहर नहीं जा पाते और जो जाते भी हैं वो सही से दौड़ और भाग नहीं पाते। ठंड के मौसम में ओमियाकोन शहर में रोशनी सिर्फ 3 घंटे के लिए ही नसीब हो पाती है। यहाँ के लोगों का टॉयलेट घरों से बाहर होता है, क्योंकि यहाँ इंडोर पाइपिंग और सीवर की सुविधा नहीं है। चालू रहते हैं गाड़ी के इंजन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ओमियाकोन शहर में गीले कपड़े सुखाने में चंद मिनट लगते हैं, क्योंकि जब कपड़ों को बाहर तार पर सुखाने के लिए डाला जाता है तो उनका पानी बर्फ बनकर जम जाता है। ऐसे में कपड़े कड़क हो जाते हैं। सर्दी के मौसम में यहाँ की नदियाँ पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को पीने के पानी की काफी समस्या होती है। ओमियाकोन की ठंड से कारें भी जम जाती हैं, जिन्हें चलाने के लिए हिट गैराज में रखना पड़ता है। यहाँ के ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियों का इंजन बंद नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से गाड़ी गर्म रहती है और उस पर बर्फ नहीं जमती। वहीं इंजन बंद करने पर वो ठंड की वजह से जाम हो जाता है, जिसे दोबारा स्टार्ट करना टेढ़ी खीर है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम। क्या आप बिना मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के रह सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि आज हम सब मोबाइल के आदी हो चुके हैं। लेकिन ओमियाकोन में रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल और इंटरनेट जैसी चीजें बिल्कुल वेस्ट हैं। जिस गांव में नल में पानी तक जम जाता है, वहां बिजली और मोबाइल टावर्स की सुविधा कैसे हो सकती है? एक पल के लिए बिजली का होना संभव हो सकता है, लेकिन मोबाइल टावर्स और इंटरनेट कनेक्शन नामुमकिन है। कभी कभी तो ठंड की वजह से बिजली की तारें और खंभे तक जम जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को कई दिनों तक बिना बिजली के रहना पड़ता है। पानी की सुविधा।
जहां दूसरे शहरों में पाइपलाइन के जरिए आसानी से पानी घर घर तक पहुंच जाता है, वहीं ओमियाकॉन शहर में पानी को घरों तक पहुंचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ टैंकर की मदद से पानी को एक बॉइलिंग प्लांट तक ले जाया जाता है, जहाँ पानी को गर्म किया जाता है और फिर वहाँ से गर्म पानी को पाइप के जरिए घरों तक पहुँचाया जाता है। पानी को गर्म करने वाले बॉइलिंग प्लांट को भी 24 घंटे चलाए रखना पड़ता है, क्योंकि अगर प्लांट की आग बुझी तो ओमियाकॉन के लोगों का जीवन भी ठप पड़ जाएगा। सर्द मौसम में रहने वाले इन लोगों ने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई तरीके खोज निकाले हैं। खान पान के तरीके, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह है, इसलिए यहाँ खेती करना नामुमकिन है। ऐसे में दूसरे शहरों से राशन जुटा पाना भी ओमियाकॉन के लोगों के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि उन्हें बर्फीली जगहों पर सफर करना पड़ता है, जो काफी खतरनाक हो सकता है। इसलिए ओमियाकॉन के लोग अपने खाने में ज्यादा प्रयोग नहीं करते। यहाँ के लोग अंडे, ब्रेड, मीट और फिश ही खाते हैं, जो उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कब्र बनाना चुनौतीपूर्ण। ओमियाकॉन शहर में मरने वाले व्यक्ति को कब्र मिलना भी नसीब की बात है, क्योंकि बर्फ की मोटी चादर को हटाकर कब्र तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। लोग 20-20 मिनट की शिफ्ट लगाकर लगभग 3 से 4 दिन में एक कब्र को खोद पाते हैं। ओमियाकॉन में ज्यादा देर तक बाहर काम करना भी लोगों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि ज्यादा ठंड की वजह से मांस हार्ड हो जाता है और खून जमने लगता है। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए 20-20 मिनट की शिफ्ट लगाई जाती है। 3 दिन बाद मृत व्यक्ति को कब्र में दफनाया जाता है। आपको बता दें कि ओमियाकॉन के अलावा साइबेरिया के याकुत्स्क शहर का तापमान भी काफी ठंडा होता है। 80 और 90 के दशक में ये जगह सोने और खनिज पदार्थों के भंडार मिलने की वजह से काफी लोकप्रिय हुई थी। तो ये थी दुनिया के सबसे ठंडे शहर से जुड़ी कुछ बातें, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह गए होंगे। क्या आप भी ऐसी किसी ठंडी या गर्म जगह के बारे में जानते हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।